बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। दिसंबर को ट्वीट आया और फिर 10 दिन तक ट्वीट नहीं आया, तो क्या उन 10 दिनों में पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई रुक गई हैं? सर देखें, पहल किसने करनी होती है? पहल निहत्ते बंदे ने नहीं करनी होती, ताकतवर ने करनी होती है। पहल उसके पास, जिसके पास इख्तियार है, ताकत है, उसने करनी है। पहल जालिम ने करनी है, मजलूम ने नहीं करनी। मजलूम तो पहले ही मजलूम है, उस बेचारे का क्या है? देखें, पहल इधर से होनी है। इधर से क्या होनी है कि जी इमरान खान मैरिट पे बरी होना बनता है, अलकादिर में बरी हो गए, ये होगी पहल। उसके बाद आप देखेंगे इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से 15-20 दिन ट्वीट नहीं आएगा। इमरान खान को लगेगा कि यार चीजें अब थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि आप डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, इनकी बेलें होने दें। इमरान खान को लगेगा कि हाँ यार, जो मिलिट्री कोर्ट्स में हैं उनको बाहर आने दें। इमरान खान को लगेगा कि हाँ यार नहीं, रियलाइजेशन है, अब हम भी थोड़ा सा एक वो देके देते हैं। लेकिन इस सारे में एक बात ध्यान में रखनी होगी, 26 नवंबर के बाद इमरान खान के पास भी ऑप्शंस और स्पेस बहुत कम है। 26 नवंबर इमरान खान की कॉल थी, बल्कि वो भी आ गया कि नींद की गोलियां तक खानी पड़ी। हाँ देखें, 26 नवंबर की कॉल इमरान खान की कॉल थी। असद चौधरी साहब, आप अगर हमें कहीं लेकर जाएंगे ना और वहां पे कुछ भी होगा तो सबसे ज्यादा आपके कंधों पे बोझ होगा। 26 नवंबर की कॉल इमरान खान की कॉल थी। जितने लोगों की जानें गई हैं वो इमरान खान की कॉल पे निकले हुए की गई हैं। तो अब इमरान खान को वो चीज भी मद्देनजर रखनी है। क्या इमरान खान अब इमरान खान आगे कोई भी फैसला करेंगे तो 26 नवंबर अगर उस फैसले में शामिल नहीं होगा तो इमरान खान वो नहीं कर सकते। अब इमरान खान के लिए अपनी रिहाई बहुत पीछे है, 26 नवंबर पहले है। लेकिन खैर पीटीआई के अंदर एक सोच ये भी है कि अब बहुत ज्यादा इन पे तनकीद होती है, फवाद चौधरी साहब वगैरह पे बहुत ज्यादा तनकीद होती है। अब जब हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, वो कहते हैं यार हम ये कहते हैं कि आप हिकमत के साथ चलें, टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे लाके किसी तरह से एक बार इमरान खान को निकलने दें, उसको आने दें। एक बार इमरान खान बाहर आ गया ना, फिर दमादम मस्त कलंदर है, फिर ये निजाम गिर जाएगा। वैसे सिर्फ इमरान खान को बाहर लाने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लाएं, मौकफ से पीछे ना हटें। इस मौकफ से पीछे ना हटें कि 26 नवंबर को गोली किसने चलाई, कितने लोगों की जाने गई, जिम्मेदार कौन थे, हुक्म किसने दिया था, एग्जीक्यूट किसने किया। मतलब वो कहते हैं इन चीजों से पीछे ना हटें, सिर्फ हिकमत के तहत टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे लाएं और जो है वो इमरान खान को किसी तरह से बाहर आने दे। एक बार इमरान खान बाहर आ गया तो गेम उठ जाएगी। लेकिन बात यह है कि वो टेम्परेचर इसलिए ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर नीचे नहीं आ सकता क्योंकि हुकूमत रोज ऐसी 4 बातें करती है कि ये तो हमने नहीं किया, ये तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया। जब रोज पीटीआई के खिलाफ 4-5 चीजें होंगी और हुकूमत कहेगी कि हमने नहीं किया, एस्टैब्लिशमेंट ने किया है, तो फिर सारे गेम भी उसी तरफ उठेंगे। अच्छा, मैं ज़ाहिर है सवाल उस पर वापस आता हूँ। आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो संजीदा मुज़ाकरात, क्योंकि मेरा तो कैटेगोरिकली मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत जिस दिन मुज़ाकरात करने बैठेगी तो वो हुकूमत के खात्मे का ऐलान होगा। उसके बाद हुकूमत की कहानी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करे और फिर हुकूमत कायम भी रहे। बिल्कुल सही कह रहे तो हो आप ये कमेटी शमेटी की जो खबरें आ रही हैं कि जी बन रही है वगैरह वगैरह, आप इसको संजीदगी से देखते हैं? संजीदा बिल्कुल आपको लगता है संजीदा? बिल्कुल संजीदा नहीं है। ये सब एक ट्रैप है, ये सब एक फ्रॉड है, ये सब एक धोखा है। ये ऐसे ही है कि जैसे होता नहीं है कि आप दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करते हैं और जितनी देर आप मुज़ाकरात कर रहे होते हैं तो वो उतनी देर में ख़ुद को मुनज़्ज़म कर रहे होते हैं और वो ख़ुद को मुनज़्ज़म करके और उससे बड़ा हमला आप पे करते हैं जो उन्होंने पहले किया होता है। तो ये हुकूमत भी ऐसी होगी। ये हुकूमत अभी मुश्किल में, मुज़ाकरात के नाम पे अगर पीटीआई इनको टाइम देगी, ये मुनज़्ज़म होंगे, मुनज़्ज़म होकर पीटीआई के साथ वो करेंगे जो उन्होंने पहले नहीं किया होगा। कुछ भी नहीं निकलना। वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मुज़ाकरात जिन चीज़ों पे पीटीआई करना चाहती है वो तो फिर हुकूमत के खात्मे का मामला है। अवामी जो इश्यूज़ हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, यानी कवर ही नहीं होते, आते ही नहीं है टीवी के ऊपर। यार अगर आप यानी अवामी इश्यूज पे जाने से पहले अगर एक बात मैं बात करूँ, आपने इंट्रो में एक बात की थी, उस पर ज़रा आते हैं। इमरान खान की हुकूमत को जब घर भेजा गया था ना, जब साइफर आया था, तो पाकिस्तान के अंदर ना 2 बातें बताई गई थी, 3 बातें बताई गई थी। पहली ये बताई गई थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ना तजर्बाकार है इमरान खान, और नून लीग आके महंगाई कम कर देगी। ऐसे ही है। ठीक है, वो तबाही और बर्बादी जो मुल्क की फिर गई है वो आपके सामने है। दूसरी बात ये बताई गई थी कि यार ये इमरान खान ने ना, देखें, MQM के मुतालबात पूरे नहीं किए,
MQM साइड पे हो गई है तो हुकूमत गिर गई है। MQM ने जो मुआहदा किया था PDM के साथ, उनमें से एक चीज़ भी नहीं हुई, वो बात भी अब ये ख़त्म हो गई। तीसरा, आपने कहा कि इमरान खान ने ना मुल्कों के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, चाइना के साथ भी तल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, सऊदी अरब के साथ भी ख़राब कर दिए हैं। और मुझे याद है जब PDM की हुकूमत आई थी ना, हमारे उनमें से 2 दोस्त ही हैं, बड़े मेहरबान हैं, टोटल 3 सहाफ़ियों से खबरें लगवाई गई थी कि चाइना से इतनी आ रही है इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरब से इतनी आ रही है, कतर से इतनी आ रही है, UAE से, टोटल वो मिला के कोई $40 अरब थी। ठीक है, बल्कि $40 अरब से भी शायद ज़्यादा थी, वो तीनों के वो जो फिगर आप मिलाते हैं। अप्रैल 2022 से लेके आज की तारीख तक 1 टका नहीं आया, सिवाय 2 पेट्रोल पंप लगे हैं सऊदी अरब वालों के पाकिस्तान में, जो अब तक नजर आने वाली इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और लेकिन जो कुछ 2.5 साल में, पौने 3 साल में किया गया, कितने लोग यहां से कारोबार वाइंड अप करके गए हैं उसके तो कोई मतलब फिगर है ही नहीं। पहली बात आ जाए आप इस पे, चाइना तो अब आके नाराज हुआ है और CPEC बंद हो गया आपका, ये मैं नहीं कह रहा, जो साफी अभी चाइना गए थे उन्होंने जो आगे स्टोरीज दी हैं वो आपके सामने है। सऊदी अरब पे आ जाएं, सऊदी अरब से 1 रुपए की इस वक्त तक हमें इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आई। ये जो कहते थे कि इमरान खान ने सऊदी अरब को नाराज कर दिया, UAE से हमें कोई इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आई, कतर से हमें कोई इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आई, दुनिया भर से हमें कोई इन्वेस्टमेंट नजर नहीं, बल्कि 50 साल की कम तरीन सदा पे आ गई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बात यह है कि आपने इमरान खान को जिन चीजों पर निकाला था उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। फिर आपने ये जो अभी अमेरिकी पाबंदियों वाली बात की, सर आप देखें कि मतलब ये इतनी नाअहल हुकूमत है, ये इतनी नाकाम हुकूमत है, जो पाकिस्तान के लिए सबसे सेंसिटिव चीज है, जो सबसे सेंसिटिव चीज है, उसके ऊपर ये कुछ नहीं कर सके। अब देखें उस पर सही उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया जुल्फी बुखारी साहब ने, उनका सही रद्द-ए-अमल आया जुल्फी बुखारी साहब का, PTI के कुछ और लोगों का बड़ा अच्छा रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने यही कहा कि यार बात यह है कि हमारा इस पे तो इख्तलाफ हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज इस वक्त क्या हैं, हमारे इस पे भी इख्तलाफ हो सकता है कि हुकूमत यहाँ पे कौन है, क्या कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर तो हमारी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और जो है उसके ऊपर, लेकिन आप एक फ़र्क देखें, आज अगर PTI की हुकूमत होती और अमेरिका ने ये पाबंदियाँ लगाई होती तो ठीक है, मैं इस बात को समझता हूँ कि हुकूमतों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उसने बड़ा नपा तुला रद्द-ए-अमल देना होता है, और वो भी अमेरिका जैसे बदमाश को बड़ा नपा तुला रद्द-ए-अमल देना होता है, उस पर मेरा वो नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त आप देखें अगर PTI की हुकूमत होती और इमरान खान के सपोर्टर्स, मतलब तो इस वक्त करोड़ों ट्वीट्स हो चुके होते पाकिस्तान से अमेरिका के खिलाफ, करोड़ों। नून लीग वालों ने सैकड़ों ट्वीट्स भी नहीं किए, नून लीग के हामियों ने। वो बड़ा उल्टा वो नजला जो है सारे मामले का वो PTI पे कराना शुरू कर ठीक है। दिया कि वो मुलाकातें वगैरह हो रही थी। ठीक है, हालांकि ये जो बाइडेन इंतजामिया है और वो जाते जाते ये जो बाइडेन इंतजामी करके गई है, जो आपकी रिश्तेदार थी, जिनको नून लीग वाले कहते थे कि हमारे लिए बाप की हैसियत रखते हैं, ठीक है, तो ये जो बाइडेन इंतजामी करके जा रही है, ट्रंप ने तो किया नहीं है। PTI की तो एंगेजमेंट ही सारी ट्रंप इंतजामिया के साथ है। तो ये भी एक चीज देखने वाली है कि नून लीग ने कोई इसके ऊपर हमने नहीं देखा कि कोई नून लीग के सोशल मीडिया। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।